हेलो एवरीवन, जय मां काली। इस सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये D9 की सीरीज है। नवांशा से हम किस तरीके से अपने चार्ट को प्रिडिक्ट करेंगे, वो 15 टेक्निक आप इस सीरीज में सीखने वाले हो। और ये 15 टेक्निक 15 वीडियोस के माध्यम से सीखोगे। एक वीडियो में हम सिर्फ एक टेक्निक को मास्टर करेंगे विद एग्जाम्पल्स। एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स हम हर एक टेक्निक को समझने के लिए लेंगे। उसके बाद अगर आप होमवर्क की तरह करोगे ना, जैसे अपने चार्ट पे लगाओगे, अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने क्लाइंट्स के, अपने फ्रेंड्स के, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स और आप वो डिफरेंस चेक कर पाओगे कि आपके अभी के प्रिडिक्शन में और ये टेक्निक्स लगाने के बाद जब आप B9 के साथ प्रिडिक्ट कर रहे हो तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको महसूस होगा। मतलब आज की जो टेक्निक है उसको बोलेंगे हम टेक्निक नंबर 1, जो सबसे ज्यादा बेसिक टेक्निक है। और इस टेक्निक के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि नवांशा लर्निंग इज इक्वल टू सोल आइडेंटिटी। किसी भी इंसान के सोल की आइडेंटिटी को जानने के लिए इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। और ये टेक्निक बहुत ईजी है, जैसे कि आपने सुना होगा। अच्छा, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले यूट्यूब चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे ये ब्रेक ना हो सीरीज। जैसे कि वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दैट इज मस्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे ना आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग आपको आते बताते हैं या आप जब प्रिडिक्शन करते हो तो आप लोगों को बताते हो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप ऐसी है, और लोग साफ समझ कर देते हैं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। या आपको खुद को ऐसा लगता है कि लोग आते हैं आपको बोलते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट यू नो आपको पता है कि आप अंदर से बहुत सेंसिटिव हो। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत क्वाइट दिखते हो, बहुत शांत दिखते हो, लेकिन वो शांति आपको पता है कि आपको शांत दिखता हूँ लेकिन मेरे अंदर तो बहुत तूफान चल रहा है। अब यही चीज जो मेरे अंदर चल रहा है, विच यू नो अबाउट योरसेल्फ, हाउ वुड यू नो अबाउट योर क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट से के चार्ट में कैसे ये चीज जानोगे, क्योंकि आपको तो खुद के बारे में पता है, लेकिन आप दूसरे के जो अंदर चल रहा है, उसके सोल की आइडेंटिटी है, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए आज हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। अब ये टेक्निक बहुत ईजी हम 2-3 चार्ट के एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे। अच्छा, इससे पहले समझना ये जरूरी है कि एक कुंडली होती है D1, जिसको कि हम ना लग्न कुंडली भी बोलते हैं ना, लग्न कुंडली। तो और ये एक होती है D9 चार्ट। D9 का देखोगे सॉफ्टवेयर में नवांशा भी लिखा हो रहा है, नवांशा। ठीक है। तो लग्न कुंडली D1 सेम बात है, नवांशा D9 सेम बात है। अब यहाँ 2 चीजें हैं जब हम इस कुंडली को पढ़ेंगे। एक क्या है, सपोज आपको यहाँ पर 6 नंबर लिखा है और यहाँ पर भी 6 नंबर लिखा है, मतलब लग्न D1 का और D9 का सेम है। इसका मतलब क्या है, सेम लग्न है, मतलब ये कुंडली में जो नवांशा है वो वर्गोत्तम नवांशा है। जब आप सेम लग्न किसी भी कुंडली ने D1 में और D9 में पाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इंसान है, ये जो बाहर से दिखता है, ये अंदर से भी वैसा ही है। और ये जो कहते हैं ना कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, हर इंसान ऐसा नहीं होता है। तो आप ये समझ लो कि जिसका नवांशा वर्गोत्तम है, जो D1 में जो राशि उदय हुई है, वही सेम नंबर यहाँ आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स कि यहाँ जो प्लैनेट बैठा है वही प्लैनेट यहाँ बैठा है। मैं बात कर रही हूँ राशि की। जो राशि, जो नंबर D1 के फर्स्ट हाउस में लिखा है, वही अगर सेम नंबर D9 के फर्स्ट हाउस में लिखा है तो इसका मतलब है ये वर्गोत्तम नवांश है। आप इस इंसान को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी जो 6 नंबर पे ट्रेड है उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप सामने से बोल सकते हो ये जो बोल रहा है, जैसा दिखता है ये इंसान अंदर से वैसा है। अब दूसरे तरीके से इस चीज को समझो। ये तो एक तो ये हो गया वर्गोत्तम नवांशा। अब हर किसी के पास तो वर्गोत्तम नवांश नहीं होगा। हर किसी के पास क्या होगा, वो ये बस डिफरेंट नवांश होंगे। D1 में अलग राशि और D9 में अलग राशि। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे D9 में किसी के 1 नंबर लिखा है तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो सोल है ये इनिशिएटिव लेने के लिए आई है। ये सोल रुक नहीं सकती, इसको एक्शन लेना है, कर्मा करना है,
इसलिए ये 16 ही है। अगर एक की जगह किसी कुंडली में सपोज 2 लिखा है, D9 की बात कर रही हूँ, D1 की बात नहीं कर रही हूँ, 2 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि सोल की आइडेंटिटी क्या है, ये सोल मतलब ये जो सोल है सोल किसको कलेक्ट करना चाहती है, एक्यूमुलेशन करना चाहती है, ये अर्थ को इकट्ठा करना चाहती है, ये मटेरियल चीजों को पाना चाहती है, ये सोल की डिजायर है। अगर यहाँ 2 की जगह 3 नंबर दिख रहा है तो आप ये सोचोगे ये जो सोल है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि ये कम्युनिकेट करना चाहती है, लोगों के सामने जाकर के अपने विचार रखने के लिए ये सोल बेताब है। इस सोल का काम ही ये सोल आई इसीलिए कि ये अपने आइडियाज है वो आप तक पहुंचा पाए, कम्युनिकेट करवाए, चाहे वो बुक्स लिख करके करे, चाहे वो बोल करके करे, किसी भी तरीके से करे, बट इसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सोल नर्चर करने आई है, प्रोटेक्ट करने आई है, प्यार देने के लिए आई है, क्योंकि ये मदर की साइड। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस सोल का पर्पस ही क्या है, दूसरों को लाइट देना। सूर्य की राशि है ना, दूसरों को लाइट देना, लीडरशिप, अथॉरिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज इम्पार्टमेंट, ये जितनी भी चीजें सोल का पर्पस, इसको वही पर्पस सर्व कर हो। वहीं अगर 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोल है ये सेवा करने की आई है, लोगों को सर्व बढ़ने की आई है। 7 नंबर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि ये जो सोल है इसका पर्पस है रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना, सामने वाले के साथ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, समाज के साथ उठना बैठना, लोगों के बीच में अपना एक वर्चस्व स्थापित करना, उसके लिए है। अगर 8 नंबर लिखा है तो आप ये सोचो कि ये एक बहुत अंधेरे से ये सोल आई है और ये वो सोल है जो अंधेरे में रोशनी करना चाहती है, कुछ ढूंढना चाहती है, कुछ ऐसा नया निकालना चाहते हैं, ये बताना चाहती है इस अंधेरे में सिर्फ अंधेरा नहीं है, जेम्स भी है, बहुत कुछ है, खजाना है, कि ट्रेजर है। तो उस ट्रेजर की हंट में ये सोल आई है 8 नंबर लेके। वहीं अगर यहाँ पर आपका 9 नंबर लिखा है तो आप ये समझ लो कि ये जो सोल है इसका कोर पर्पस रिलीजन, धर्म, धर्म का की स्थापना करना, धार्मिक कार्यों को करना, वेदों की पढ़ाई करना, नॉलेज गैदर करना, लोगों को सर्व करना, एज अ फादर फिगर की तरह लोगों को सर्व करना, अपने रिलीजन का, अपने धर्म का पालन करना, उसको आगे बढ़ाना, इन सब चीजों के लिए सोल का जना हुआ है। अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो सोचो कि ये जो सोल है ना, ये एक फाउंडेशन बनाने की है, ये कुछ एक ऐसी फाउंडेशन इसको क्रिएट करनी है जो बहुत स्ट्रांग हो, अपना एक स्टेटस स्थापित करने की, अपने आप को स्थापित करने के लिए, ऐसा कुछ कर्मा करते जाने के लिए कि लोग इसको इसके जाने के बाद ही याद रखते हैं, इसलिए 10 नंबर यहाँ पर आया है। वहीं अगर 11 नंबर आया है तो आप ये सोचो कि ये सोल एक कलेक्टिव सर्विस के लिए आई है, उसको मतलब पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की मदद करनी है, नेटवर्किंग करनी है, लोगों से मिलना है, जुड़ना, लोगों के साथ कुछ ऐसा बड़ा करना है जो जगत कल्याण के लिए हो, वो इसीलिए यहाँ पर 11 नंबर है। वहीं अगर 12 नंबर का आप ये सोचो कि इस सोल का फोकस रिजोल्यूशन है, मर्ज हो जाना है, भक्ति भाव ले, स्पिरिचुअलिटी ले, सैल्वेशन, ठीक है, हर चीज को जाने देने के लिए, एवरीथिंग, मतलब मतलब ना ही इज रेडी टू लेट फॉर एवरीथिंग, हर चीज को जाने देने के लिए, सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है कुछ चीज के लिए, सब कुछ दे देने के लिए, मर्ज होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए इस सोल का मतलब ये सोल ने जन्म लिया है। तो इस तरीके से आप बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि 9 मतलब D9 के फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आई है वो आपको ये इंडिकेट कर देगी कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपकी सोल की बेसिक ये आइडेंटिटी क्या है। अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, अब आप 6 नंबर देखते क्या समझोगे कि ये इंसान बहुत एनालिटिकल होगा, हर चीज को तोड़ मोल के बोलना, हर चीज में कैलकुलेशन, हर चीज में नुक्स निकालना, है ना, पिन पॉइंटेड ये किसी भी चीज को करना, या फिर बहुत कैलकुलेशन के साथ किसी भी चीज को करना, क्योंकि ये वर्बो साइन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से तो ऊपरी सतह पर उस इंसान को देख लोगे, लेकिन ये नवांशा में अगर इसने स्पाइसेस नवांशा उदय हो रहा है तो आप किस तरीके से इसको थ्रेडिंग करोगे? ये आपको सुपरफिशियल लेवल पर इंसान ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली ये इंसान जो है, इसकी जो सोल की आइडेंटिटी है वो क्या है, जाने दो, लेट गो करना। बाहरी रूप से आपको बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है इंसान, लेकिन ये इंसान अंदर से कैसा है,
अंदर से ऐसा है कि ठीक है जाने दो, जो मैंने बताया था पाइसेस साइन जो है, अगर यहाँ पर विग्रह हो तो किस तरीके के सोल्स इमर्ज हो लेंगे। तो ये वो सोल है जो सेल्वेशन के लिए आई है, हर चीज को छोड़ देने के लिए आई है, वो ऐसी एक सेवा के लिए आई है जो जगत कल्याण के लिए, वो अपनी हर चीज को दे देना, ईश्वरी सत्ता में बिलीव करना, ईश्वर के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, आपको सुपरफिशियल लेवल पर दिख रही कि बहुत कैलकुलेटिव है, हर चीज को क्यों क्या कैसे कहाँ हर चीज का आंसर क्वेश्चन करती है, हर चीज को बहुत ज्यादा सोचती है डीपली। लेकिन आइसिस साइन उदय हुआ है नवांशा में, ठीक है ये देखती है दुनिया को चलाने के लिए, लेकिन सोल लेवल पर ये इंसान लिबरेट होने के लिए आया है। इसकी जो असली वृत्ति है उसको ठीक है जाने दे, छोड़। एक लेवल तक वो बोलेगा, उसके बाद बोलेगा छोड़ो जाने दो, मन में कुछ नहीं रखेगा, बिल्कुल उसको लेट को कर देना है, माफ कर देना है, रोक के नहीं रखना। लेकिन अगर ये वर्वोत्तम हो जाता, मतलब 6 नंबर यहाँ है और 6 नंबर ही यहाँ हो जाता, तो डेफिनेटली जो एक और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिख रही है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसकी जो सेल्फ, उसकी जो सोल की आइडेंटिटी है उसमें दिखी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एक चार्ट है मेरे पास, उस चार्ट में, हाँ उस चार्ट में कैसा है कि यहाँ पिंक और यहाँ आप, ठीक है। अब कैसा है कि लोग सोचेंगे कि ये इंसान सिर्फ बात कर रहा है ना, इतनी ज्यादा बात करते हैं ये, इनको सिर्फ बोलने से मतलब है, हर एक चीज को हर एक बात को एक्सप्रेस कर। तो लोग क्या है ना, लोगों को लगता है कि ये कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बिना सोचे समझे सिर्फ इस इंसान को बोलना होता है, बोलना होता है, बोलना होता है। लेकिन ये नहीं पता तो ये इंसान जो ओरिया है, फिर आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन का साइन है ना, और ड्युअलिटी है, इसमें डुअल साइन है। तो इनको ना अपनी बात रखनी होती है, जल्दबाजी करनी होती है, जल्दी से बोल देना होता है। लेकिन लोगों को लग रहा है बच्चे जैसी बात है यार, क्या पर बात में हर बात का आंसर होता है। और ये क्लाइंट के बेचारे की परेशानी यही है कि उनको ना लोग सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है बोल रहा है ना जाने दो। बट एक्चुअली स्कॉर्पियो साइन हो गया वो है यहाँ पर, ये जो बात भी बोलते हैं ना उस बात में बहुत गहराई होती है, उस बात में बहुत रिसर्च होती है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं किसी भी बात को लेकर के बहुत फिलोसफिकली, मतलब एक जो फिलोसफिकल नेचर होता है वो तो है ही नहीं होता, लेकिन एक ना डेप्थ में जाके किसी चीज को गहराई से सोच के समझ के रिसर्च करके ये इंसान तब बोल रहा है, क्योंकि इस इंसान ने उसकी डेप्थ को महसूस किया, उस डेप्थ में जाकर के। जैसे मैंने भी बताया था स्कॉर्पियो साइन अगर नवांशा में उदय हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, उस अंधकार में जाके प्रकाश डाल के उस प्रकाश में से कुछ चीजें निकाल जा। अंधकार में सिर्फ अंधकार ही नहीं है, वो ट्रेजर भी हो सकता है। तो उस ट्रेजर को खोजना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द सोल। तो ये जो भी बोलते हैं इनको लोग ऐसा समझते हैं कि ये कुछ भी बोल देते हैं या जाने दो बोलने दो, बट इनकी बातों में बहुत गहराई है। और जो भी गहराई है वो कैसे आ रही है, वो स्कॉर्पियो साइन की वजह से आई है। तो जो इंसान इनकी बात सुनेगा समझेगा, दैट पर्सन विल कम टू नो कि यस कितना सही है, और इस चीज से कितना प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो हमको कितना बेनिफिट लगता है। तो ये नवांशा इस तरीके से काम करता है। अब एक थर्ड चार्ट है, उस थर्ड चार्ट में मैंने देखा है, अच्छा हाँ उस थर्ड चार्ट में वो चार्ट भी बहुत अच्छा है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। वो कैसा है कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और D9 में उनका जेमिनी साइन उदय हो रहा है। इनको लोग क्या समझते हैं उल्टा, मतलब वो बेचारा उतना गहराई से लेके आया है चीजें और इतना सोच समझ के उसने बहुत रिसर्च की है तब चीजों को बोला है, तो लोगों ने उसको अभी सीरियस नहीं लिया था। अब यहाँ देखो 10th हाउस जो कार्गो रिश्ता है ना, 10 नंबर की राशि यहाँ पर उदय होली, लोग क्या समझेंगे बहुत हार्ड वर्किंग है, इसने जो भी सीखा है अपने अपने आप से सीखा है, या फिर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत मेहनती है। सही बात है, कैप्रिकॉर्न है, मेहनती मतलब सीधी सी बात होना ही होना है। लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है और ये असलियत में क्या है, मैं उस चीज का डिफरेंस बता रही हूँ। लोगों को लगेगा बहुत प्रैक्टिकल है, इतनी मेहनत से इस इंसान ने बनाया, बहुत हार्ड वर्किंग है, अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, जो अप्रोच होती है प्रैक्टिकल। बट यहाँ साइन क्या है, यहाँ जेमिनी साइन, डुअलिटी का साइन। ये प्रैक्टिकली चीजें कर तो रहे, अप्रोच तो दिखा रहे, दुनिया को तो दिखा रहे, लेकिन अंदर से इनको ऊपर से लोगों को लगता है इज वेरी सीरियस, या जो भी बोल रहे हैं कि इस बात को सीरियस में सुनो, में भी कुछ सोच के ही बोल रहे हैं, कुछ उन्होंने प्राप्त किया है अपने जीवन में इसीलिए बोल रहे हैं। बट आप देखो बे इस इंसान को
क्योंकि 3 नंबर उदय हो रहा है, इनका पर्पस ही अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करें। और जो जेमिनी साइन है वो डुअलिटी का साइन है, वर्दिल का साइन है। कम्युनिकेशन इस सोल की जो क्रेविंग है वो कम्युनिकेशन है। उन्होंने अपना जो स्टेटस है, जो अपना वर्चस्व स्थापित किया है या जो एक फाउंडेशन बनाई है, वो किसके बेसिस पे बना सकते हैं? कम्युनिकेशन के बेसिस पे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट की है कि जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिस काम के लिए आपके किसी एक कला की जरूरत है, तो हाउ वुड यू फाइंड दैट कला, या आपके अंदर वो क्या, वो एक ऐसा ट्रेट है जो आपको किसी मुकाम पर लेके जा सकता है। कैप्रिकॉर्न, ये इंसान किसी हाई स्टेटस पर या उस पीक पर अपनी वो जो फाउंडेशन जो बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, वो किसके बेसिस पे बना सकता है? वो अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे बना सकता है। ये इनको ना बोलने का बड़ा शौक है, ये दिखेंगे बाहर से सीधे सारे प्रैक्टिकल, लेकिन इनको बोलने का बहुत शौक है। इनके अंदर इतने विचार है, इतने विचार है, इनकी सोल का पर्पस ये है। तो आई सजेस्टेड इन यू स्टार्ट वर्क which involves a lot of communication, guidance, mentorship. आप जितना मेंटोर करोगे लोगों को, जितना गाइड करोगे, बोलिए, समझाओगे, वर्कशॉप्स लोगे, उतना ज़्यादा आप अपना स्टेटस को बूस्ट कर पाओगे, उतना ज़्यादा अपने करियर को स्टेबल कर पाओगे। आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी को रख पाओगे कि आप वो कौन, आपको लोग कभी पहचानेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप यहाँ दिख रहे हो, उस चीज को अगर आपको स्थापित करना है, तो आपको यहाँ इस वाले नवांशा के खर्च हाउस की मदद ले रही है, क्योंकि असल जो पर्सनालिटी है वो आपकी है ही D9 का फर्स्ट हाउस उच्च राशि है। बड़ी आपकी असली वर्ग की पर्सनालिटी सीमा है इस टेक्निक नववर्तन नवांशा लगना इज द सोल आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी ये है, और कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी छोड़ के बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकता। तो जब आपको ग्रो करना है, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट योर ओन पर्सनालिटी, आप अपने नवांशा के लर्न को देखो और उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो करें। अब एक दूसरा बात, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ कैफे साइन है, ठीक है, और यहाँ क्या है? 6 नंबर, ठीक है, वर्बो साइन है। वर्बो साइन इज द साइन ऑफ सर्विस। सबसे पहले वो सर्विस के लिए आप देखोगे सर्विस साइन। तो सोल की जो आइडेंटिटी है वो सर्विस को डिनोट करती है। इस इंसान को अगर अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू काम कर रहा है, या खुद एक ऐसा काम कर रहा है कि जो आपकी जो फेस है ना, वही वेन्यू है मार्केट में, आपका फेस दिखता है या आप खुद दिखते हो, आपका चाल चलन, हाव भाव, वो बहुत बड़े कर यहाँ के काम के लिए, इसके लिए, ठीक है, इस कैप्रिकॉर्न वाले के लिए। इसका D9 में 6 नंबर है। तो जब तक ये इंसान, इसकी सेल्फ आइडेंटिटी यही है, जब तक ये इंसान सर्विस में नहीं आए, जब तक इसकी सोल सर्विस करना नहीं सीखेगी, लोगों की सेवा करना नहीं सीखेगी, लोगों को देना नहीं सीखेगी, तब तक ये इंसान अपने स्टेटस को खड़ा नहीं कर पाएगा। अगर अपने स्टेटस को बनाना है, खुद को खड़ा करना है, तो दिस पर्सन हैज टू गेट इनटू द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप जॉब करो। सर्विस सेक्टर का मतलब है आप जिस काम को भी कर रहे हो वो काम सेवा के भाव से करो, सर्विस ओरिएंटेड होकर के करो कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सेवा है। सपोज ये मैं ही हूँ, मेरा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और 6 नंबर मेरा लग्न में आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ज्योतिष पढ़ा रहा है। जिस दिन मैं ये सोच के पढ़ाऊंगी कि ये सेवा है, मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, फल मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये सेवा देनी है। कितना लोग देखेंगे, कितना नहीं देखेंगे, कितना पसंद करेंगे, कितना नहीं पसंद करेंगे, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। माय बिजनेस ओनली जस्ट टू सर्व पीपल। जो मुझे आता है, जो मैंने कहा, जो मुझे समझा, वो मुझे जा करके बता देना है, दैट्स इट। उस दिन इसकी पर्सनैलिटी एनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नवांशा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताएं कि आपका नवांश का लग्न कौन सा है, D1 का लग्न कौन सा है, और ये टेक्निक क्या आपके चार्ट पर, आपके अपनों के चार्ट पर काम कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो।